डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम हमारे 9वें चैप्टर के 2 हिस्से देख चुके हैं, जिसमें हमने छूटक व्यापार यानी क्या, जत्थाबंद व्यापार यानी क्या, उत्पादक ने सेवा, वो सारे पॉइंट देखे थे। आज हम हमारे तीसरे हिस्से में, हमारा ये वीडियो बहुत मुख्तसर बनेगा शायद, क्योंकि अब हमारा चैप्टर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे व्यापारना पारिभाषिक शब्द, जिसमें सबसे पहले आता है COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। जब पैदावार करने वाला बेचने वाले से को माल देता है और वहीं पर उससे कैश में पैसे ले लेता है, तो इसको कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद जो शब्द है, जो लफ्ज़ है, वो है फ्री ऑन बोर्ड, FOB, यानी निकासकार, यानी कि बरआमद करने वाला, दरआमद करने वाले को बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए जो खर्च चुकता करता है, उसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। यानी जिसके पास से हमने माल मंगवाया है, वो हमारे मुल्क में हमारे बंदरगाह तक हमको जो माल पहुंचाने का उसको जो खर्चा होता है, उसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। उसके बाद आता है मालनी पड़तर वीमो अने गाड़ा भाड़ू, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कि एक पर्चा होता है जिसके अंदर आपको मालनी पड़तर यानी आपको माल कितने का पड़ा, उसके बीमे का खर्च और वहन खर्च यानी लाने ले जाने में कितने पैसे गए, वो आपको उस पर्चे पर लिखना होता है, जिसको कहा जाता है CIF भरतीय। उसके बाद आता है भूल चूक लेवी देवी, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, यानी कि ज़ाहिर है कि आप पैसों का हिसाब कर रहे हो तो आपसे कुछ भूल हो सकती है या सामने वाले से कुछ भूल हो सकती है। तो अगर भूल में उसने आपको ज़्यादा पैसे दे दिया है, कभी आपने उसको ज़्यादा पैसे दे दिए, तो वो लेन देन आपको करनी होंगी। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे आज तफावत। किसका तफावत? खातावाड़ी दुकान અને સંકળાયેલી दुकान વચ્ચેનો तफावत। इसमें हम सबसे पहले मकसद देखेंगे कि खाते वाली दुकान बनाने के पीछे का मकसद क्या रहता है। खाते वाली दुकान बनाने के पीछे का मकसद ये रहता है कि ग्राहकों को यानी कस्टमर्स को अलग अलग किस्म की सारे सामान एक ही जगह पर आसानी से मुहैया हो जाए। जबकि संकड़ायली दुकानों का मकसद क्या होता है? संकड़ायली दुकानों यानी जुड़ी हुई दुकानें, जुड़ी हुई दुकानों का मकसद क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर जाकर कस्टमर्स को सामान मुहैया कराना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वेचाणी पद्धतियों। यहाँ पे क्या होगा कि माल की फ़रोख्त ये एक ही जगह पर रहेंगे, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करेंगे। किस में? खाते वाली दुकान में। जबकि जुड़ी हुई दुकान में क्या रहेगा कि माल का जो फ़रोख्त है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्रांचेस से होगा। उसके बाद आता है जोखम यानी कि खतरा। यहाँ पे जो फ़रोख्त की सरगर्मी है वो एक ही जगह पर हो रही है, जिससे इसमें खतरा ज़्यादा है, जैसे चोरी वगैरह के। जबकि इसमें कैसा है कि अलग अलग चीज़ों की जो फ़रोख्त है वो अलग अलग जगह पर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चोरी वगैरह के जो खतरा थे वो कैसे बहुत कम होते हैं। उसके बाद मालनू वेचाण, कि आप खाते वाली दुकान पर से माल रोकड़े में भी खरीद सकते हो या हफ्तों से भी खरीद सकते हो। जबकि जुड़ी हुई दुकानों में आपको माल कैश में ही खरीदना होगा। अब ग्राहकों ने पसंदगी तक। खाता वाली दुकान पे कैसा है कि बहुत किस्म का माल है, बराबर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आसानी से मिल जाएंगे। जबकि जुड़ी हुई दुकानों में ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसी एक ही जमात का या किसी एक ही कंपनी का आपको माल मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम तफावत देखेंगे छूटक व्यापारी यानी जत्थाबंद व्यापारी वच्चेनो तफावत, यानी कि रिटेलर और होलसेलर के बीच में क्या फ़र्क है। अब आप देखो, छूटक व्यापारी को यानी जो रिटेलर है उसको कारोबार के लिए पूंजी कैसी चाहिए? ज़रा कम रहेगी तो भी चलेगी। जबकि होलसेलर को ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि वो माल एक साथ में उठाता है, ज़्यादा तादाद में उठाता है। खरीद बेचान। अब जो रिटेलर है वो कैसे करेगा? वो माल कम भी बेच सकता है, ज़्यादा भी बेच सकता है, बराबर। जबकि होलसेलर का कैसा है कि वो बेचारा एक बड़े पैमाने पर माल खरीदता है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में रिटेलर्स को बेचता है। इसके बाद वितरण कड़ी यानी बांटने का इंतज़ाम क्या है, लिंक कैसी है। देखो यहाँ पे
ग्राहक और होलसेलर के बीच की कड़ी कौन है? रिटेलर है। जबकि यहाँ पे रिटेलर और पैदावार करने वाले के बीच की कड़ी कौन है? होलसेलर है। याद रखना, ये कस्टमर्स और होलसेलर के बीच की कड़ी है रिटेलर, जबकि रिटेलर और पैदावार करने वाले के बीच की कड़ी कौन है? होलसेलर। वस्तुअनु वेचाण, यहाँ पे कैसा है? रिटेलर के पास आपको बहुत सारी कंपनीज़ का या बहुत सारे पैदावार करने वालों का अलग अलग माल मिल जाएगा, जबकि होलसेलर के पास ऐसा नहीं रहेगा। होलसेलर के पास आपको एक पर्टिकुलर पैदावार करने वाले का पर्टिकुलर माल ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी पहली शर्त क्या देख ली है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसको सबसे ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। व्यापारियों की संख्या, छूटक व्यापारियों की तादाद कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। आप देखो कि कितनी सारी दुकानें होती है ना छूटक की, करियाना वगैरह की, जबकि होलसेलरों की तादाद कैसी होती है? ज़रा कम होती है, क्योंकि इसमें आपको पूंजी ज़्यादा रोकनी है, बराबर। आपको पैदावार करने वाले के पास से माल उठाना है, इसके लिए इनकी तादाद कैसी होती है? कम होती है। आज हमारा 9वां चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं आपको PDF बनाकर सेंड कर दूंगी ग्रुप में, और आपको वो 9वें चैप्टर की PDF के सवाल जवाब लिख लेने हैं। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने व्यापार के पारिभाषिक शब्द देखे, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, फ्री ऑन बोर्ड, CIF, ENOE। फिर हमने फ़र्क देखा, किसका किसका? खाते वाली दुकान और जुड़ी हुई दुकान का। फिर हमने वापस एक दूसरा फ़र्क देखा, छूटक व्यापारी और जत्थाबंद व्यापारी, यानी कि होलसेलर और रिटेलर। इन शॉर्ट हमने हमारे 9वें चैप्टर में क्या देखा कि इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार, अंदरूनी व्यापार, मुल्क की हद में होने वाला व्यापार किसको कहते हैं, हमने वो देखा। फिर उसमें किस किस का शुमार होता है वो देखा। उसमें कौन किसको कैसी खिदमत फराहम करता है वो देखा। इनकी किस्में देखे, जिसमें हमने खासकर फ्रेंचाइज, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल देखा। इस चैप्टर में आपको 3 टुकनन बहुत ज़्यादा मोस्ट IMP है जो आपको याद कर रही हैं। सबसे पहला तो फ्रेंचाइज आपको याद करना है, दूसरा आपको सुपरमार्केट याद करना है, तीसरा आपको शॉपिंग मॉल याद करना है। और एक 2 मार्क्स में एक IMP क्वेश्चन वापस आप याद कर लेना, स्वयं संचालित वेचाण यंत्रों। ये चारों क्वेश्चन आपको याद करने ही है। इसी में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह एनुअल एग्जाम में आएंगे। तो हमारा 9वां चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में अब हमारा 10वां चैप्टर देखेंगे।